बहुत से लोगों की देश में राय ये भी है कि अरे पद 35,000 हैं तो 1.25 करोड़ लोगों को नौकरी मिल नहीं जाएगी। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि आंदोलन इस बात के लिए नहीं कर रहे हैं छात्र कि उनको नौकरी नहीं मिली, बल्कि इसीलिए प्रदर्शन चल रहा है क्योंकि किसी की भर्ती नहीं हुई है। क्या सरकारी नौकरी के पद खाली नहीं है या फिर उन्हें भरने में ही सरकारें केंद्र से राज्यों तक की सुस्त हैं? आंकड़ा देखकर आगे बढ़ेंगे। संसद में दिए जवाब के अनुसार मार्च 2018 तक केंद्र सरकार की सरकारी नौकरियों के 6,84,000 पद खाली थे, लेकिन मार्च 2020 तक अकेले केंद्र सरकार के अधीन आने वाली सरकारी नौकरियों में खाली पदों की संख्या बढ़कर 8,72,000 हो गई। यानी 2 साल में सिर्फ केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाली नौकरियों में 2 लाख खाली पद और बढ़ गए। राज्यों की बात की जाए तो एक मोटा अनुमान है कि 28 लाख नौकरियों के पद तो अलग अलग राज्यों में खाली पड़े हैं। यानी देश में 36 से 37 लाख सरकारी नौकरियों की कुर्सी पर रोजगार देकर युवाओं को बैठाया जा सकता है। लेकिन यही लेट लतीफी छात्रों को सड़क पर ला रही है, क्योंकि पीठ पर पड़ी लाठी से ज्यादा दर्द पेट पर लगने वाले वार से होता है। बिहार में छात्र आंदोलन कर रहे, उत्तर प्रदेश में पुलिस से लाठी खा रहे, मध्य प्रदेश में कुछ चयनित शिक्षक अब भी नौकरी के लिए खून से खत लिख रहे, मध्य प्रदेश में ही MA, MBA, BCA वाले चपरासी बनने की कतार में खड़े हैं, राजस्थान में शिक्षक भर्ती के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, पंजाब में नौकरी के लिए आवाज उठाने पर मुंह बंद किया जाता है। ये सब कुछ इसलिए क्योंकि सरकारी नौकरियों को देने का काम सरकारें अधिकतर चुनावी वोट के लिहाज से करती है, लेकिन एक दिन लड़के लड़कियां सड़क पर प्रदर्शन के लिए मजबूर करके छोड़ दिए जाते हैं। इस सरकार को हम लोगों ने जिस उद्देश्य के साथ चुना है, आज ये सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। हमें नियुक्ति चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। हमारे घर में हमारे जितने भी यहाँ पे भाई बहन पहुँचते हैं, आप इनको देखिए सर, सब लोगों के एक सपने हैं, ये इनका शादी नहीं हो रहा है। बहुत सारी बहनों का रिश्ता भी हुआ था, इस नियुक्ति की वजह से वो रिश्ता टूट चुका है सर। सुना होगा आपने, ये रांची में राजभवन के सामने प्रदर्शन करते वो नौजवान हैं जिनका चयन 2017 की पंचायत सचिव भर्ती में हुआ। 2019 में ये सफल घोषित हुए, फिर इंतजार करते रहे नियुक्ति पत्र पाने का। झारखंड में फिर जब नई सरकार बन गई तो पुरानी नियोजन नीति के आधार पर भर्तियों को रद्द कर दिया गया। 2017 से लेकर आज 2022 हो गया। ये पंचवर्षीय योजना मतलब वैकेंसी ना होकर पंचवर्षीय योजना बन गई है। सरकार से बस यही अपील है कि जिस समय आपने हमसे ये वादा करके आया था इस सरकार पे कि हम आएंगे तो आपको 3 महीना के अंदर ज्वाइनिंग दे देंगे, 3 महीना का यहाँ 5 साल बीत गया, आपका 2 साल बीत गया। पिछले सरकार का भी जो करना था वो कर दिए, मगर आपको इस उम्मीद से बनाया गया था कि आप आएंगे हमारे लिए कुछ करेंगे। अब आप सोचिए, एक बेटा बेटी जो एक नौकरी के लिए जी जान से पढ़े, तैयारी करे, सफलता पाए और सरकारी नीतियों के दलदल में इनके सपने धंसने लगे तो ये क्या करें? 4 साल बहुत लंबा दिन होता है। हम लोगों का सफर का बांध टूट गया, इसीलिए हम पूरी फैमिली को लेके यहाँ आ गए हैं कि जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगी हम यहाँ से नहीं जाएंगे। आज 4 साल के दिन ऐसे इंसान आदमी कितना मेहनत से पढ़ता है, कितना लगन से पढ़ता है कि हम आगे बढ़ेंगे, एक एग्जाम्पल सेट करेंगे। गांव में मेरे वजह से और लड़कियां पढ़ेगी। मेरे गांव में सिर्फ मैं ही ग्रेजुएट हूँ। मुझे लगा कि मैं एक एग्जाम्पल सेट करूंगी, लेकिन आज मैं एक मजाक का पात्र बन गई हूँ कि क्या कर रही हो तुम पढ़ के, तुम्हें भी वही चूल्हा ही फूकना है। ये देखिए, अब जो है कह रही है कि ये अब कहा जाने लगा इनके गाँव में कि जब तुमने कम्पीट किया उसके बावजूद भी तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही तो तुम भी तो चूल्हा ही फूकोगी, पढ़ने से फिर क्या फायदा। आप किसी भी चुनाव में गौर करिए, हर दल चुनावों को 10 लाख से ऊपर रोजगार देने का वादा करके सत्ता चाहता है। हकीकत ये कि कभी रोजगार पूरा नहीं दे पाते। जैसे अभी की बात करें, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने 20 लाख नौकरी देने का वादा किया, समाजवादी पार्टी ने अकेला IT सेक्टर में 22 लाख नौकरी दिलाने का वादा कर दिया। चुनाव में ऐसे लाखों नौकरी देना सिर्फ एक जाल साबित होता है, वरना क्यों उत्तर प्रदेश का यही हुआ? थाली बजाता पहले अपने मोहल्ले में घूमता नजर आता, क्यों रेलवे भर्ती की रिजल्ट में गड़बड़ी के खिलाफ आवाज उठाने वाले बेरोजगार के कमरे का दरवाजा, प्रयागराज में पुलिस की बंदूक के कुंदों का अत्याचार झेलता। लाखों नौकरी के वादों का सच उत्तर प्रदेश की 3 सरकारों में कुछ यूं है कि 2007 से 2012 के दौरान दावा है सिर्फ 91,000 लोगों को सरकारी नौकरी मिल पाई। 2012 से 2017 के दौरान
सिर्फ 2,05,000 लोगों को सरकारी नौकरी मिलने की बात कही गई। 17 से 22 के बीच सरकार 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिलाने का दावा करती है। लाखों नौकरियों का वादा करने वाले चुनावी नारे सिवाय मजाक के कुछ नहीं साबित होते। गवाही है पिछले महीने की ये तस्वीरें। पंजाब में पक्की नौकरी के लिए मुख्यमंत्री चन्नी की सभा में जाने वाले शिक्षित बेरोजगारों को यूं पुलिस मुंह दबाकर सभा से बाहर करती रही। अब आप ये जानकर चौंकेंगे कि ये हाल उस पंजाब का है जहां कांग्रेस ने 5 साल पहले सत्ता में आने के लिए हर घर नौकरी का वादा यानी करीब 50 लाख नौकरी का प्रॉमिस किया था। अब केजरीवाल कहते हैं पंजाब में सरकार बना दो, 20 लाख नौकरी दे देंगे। जब रोजगार को चुनावी तमाशा बनाकर पेश किया जाता है तो जाल में युवा फंसता है। फिर वो राजस्थान में इस तरह रोजगार दफ्तरों के चक्कर काटने या फिर सरकारी नौकरियों के लिए प्रदर्शन के लिए मजबूर रहता है। ये उस राजस्थान की कहानी है जहां बीजेपी ने भी लाखों नौकरी देने का वादा किया और कांग्रेस ने ज्यादा से ज्यादा नौकरी देने की बात कही। अब राजस्थान के शिक्षक 50,000 पद बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री कहते हैं अब कहां से दें सरकारी नौकरी। रोजगार जो है वो नौकरी सरकारी नहीं मिल सकती सबको। 1 लाख नौकरी दी अभी हमने, 1 लाख के पास चल रहा है। एक सीमा होगी उसकी। तो प्राइवेट सेक्टर में जितना हम लोग डेवलप करेंगे उतना ही ज्यादा आने की संभावना है। इसीलिए जरूरी है कि चुनाव में कोई भी दल अगर 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख नौकरी देने की बात करे तो उसका रोड मैप पूछा जाए कि वेतन का पैसा कहां से लाएंगे, क्योंकि फिर 5 साल हर राज्य में युवा सिर्फ उन लाखों नौकरी वाले वादों का स्क्रीनशॉट या तो सोशल मीडिया पर शेयर करता रह जाएगा या फिर सड़क पर आकर प्रदर्शन के लिए मजबूर होगा। आज तक ब्यूरो।